हेलो दोस्तों। आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं एक्सेल के दो पावरफुल लॉजिकल फंक्शन जैसे नेस्टेड इफ एंड इफ फंक्शन विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन की। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको मल्टीपल कंडीशन को अलग अलग चेक करके हर केस के लिए अलग रिजल्ट चाहिए होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। इसके लिए हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब हमको इन मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड कैलकुलेट करनी है और हमारी कंडीशन है, जैसे अगर मार्क्स 90 से अबव है तो हमको ग्रेड चाहिए ए, अगर 80 से 89 के बीच में है तो हमको आउटपुट चाहिए बी, अगर 70 से 79 के बीच में है तो आउटपुट चाहिए सी, अगर 70 से बिलो है मार्क्स तो हमको आउटपुट चाहिए फेल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू इफ, फिर टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी और फर्स्ट लॉजिक देंगे। मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर 90 है या 90 से अबव है तो हमको आउटपुट चाहिए ए। इन्वर्टेड कोमा के अंदर ए लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद सेकंड कंडीशन देने के लिए हम सेकंड इफ का यूज करेंगे। इफ टाइप करेंगे, फिर टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट इस ब्रैकेट को मिस कर देते हैं तो उनका बाद में एरर आ जाता है, तो आप हमेशा इस ब्रैकेट को जरूर लगाएं। उसके बाद सेकंड मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर हमारे मार्क्स 80 से अबव है तो हमको आउटपुट चाहिए बी। इन्वर्टेड कोमा के अंदर बी लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर थर्ड कंडीशन देने के लिए हम थर्ड इफ का यूज करेंगे। इफ टैब की प्रेस करेंगे, लॉजिक देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अगर 70 है या 70 से अबव है तो हमको आउटपुट चाहिए सी। इन्वर्टेड कोमा के अंदर सी लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमको आउटपुट चाहिए फेल, अगर मार्क्स 70 से बिलो हो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1 2 3, मतलब जितनी स्टार्ट ब्रैकेट थी उतनी क्लोज ब्रैकेट लिखनी होगी। कुछ स्टूडेंट इनको भी मिस कर देते हैं, लास्ट में एक ब्रैकेट लगा देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। एंटर प्रेस करेंगे तो हमको ग्रेड मिल जाएगी मार्क्स के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर हमारे मार्क्स थे 92, तो हमको ग्रेड मिली ए। और इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे डबल क्लिक करके। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 85 मार्क्स थे तो हमको ग्रेड मिली बी, अगर 76 थे तो ग्रेड मिली सी, अगर 70 से बिलो थे जैसे 60 50 तो हमको आउटपुट मिला फेल। और यही सेम काम हम इफ फंक्शन से भी कर सकते हैं। ये एक्सेल का एक मॉडर्न फंक्शन है। यहाँ पर हम एक ही फॉर्मूला के अंदर कंडीशन और रिजल्ट लिख सकते हैं और एक्सेल फर्स्ट कंडीशन ट्रू होते ही हमको ट्रू आउटपुट दे देता है। ये एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल है जो 2016 से अबव है। अगर आपके पास अपडेट वर्जन है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू इफ्स, फिर टैब की प्रेस करेंगे, फर्स्ट लॉजिक देंगे, मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 90, कोमा लगाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमको आउटपुट चाहिए ए, फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये हमसे सेकंड लॉजिक मांग रहा है डायरेक्ट। यहाँ पर हमको कोई सेकंड इफ लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा एक ही फॉर्मूला के अंदर सभी काम हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेकंड लॉजिक देंगे, मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर 80 है या 80 से अबव है तो हमको आउटपुट चाहिए बी। इन्वर्टेड कोमा के अंदर बी लिखेंगे, फिर थर्ड कंडीशन देंगे, मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, फिर कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर सी लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और यहाँ पर आप फोर्थ कंडीशन देंगे, मार्क्स लेस देन 70। अगर मार्क्स 70 से कम है तो हमको आउटपुट चाहिए फेल। इन्वर्टेड कोमा के अंदर फेल लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो पहले हम यूज कर रहे थे ग्रेटर देन इक्वल टू और लास्ट कंडीशन में हमने यूज किया लेस देन। और अब एक्सेल क्या करेगा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू होगी तो हमको यही आउटपुट मिल जाएगा। ये ऐसे लाइन वाइज सभी कंडीशन को चेक करता है, जहां पे आउटपुट ट्रू मिलता है, जहां भी पहली कंडीशन ट्रू होती है हमको वही आउटपुट मिल जाता है। एंटर प्रेस करते हैं, हमको आउटपुट मिला ए। और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे डबल क्लिक करके। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस अगर हमारे पास ओल्डर वर्जन है तो हमको नेस्टेड इफ का यूज करना होता है, अगर हम लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हैं तो हम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये उससे काफी क्लियर और सिंपल होता है। इसमें कोई मिस्टेक होने के चांस काफी कम होते हैं, जैसे ब्रैकेट नहीं लगाई या कोई बीच में इफ नहीं लिखा या लास्ट में ब्रैकेट क्लोज नहीं करी। तो अगर आप मिस्टेक से बचना चाहते हो तो आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं।
एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद एक और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एज लिख रखी है, अब हमको इस एज को कैटेगरी में डिवाइड करना है। जैसे अगर हमारी एज 0 से 11 है तो हमको चाइल्ड चाहिए आउटपुट, अगर 12 से 17 है तो आउटपुट चाहिए टीन, अगर 18 से 59 है तो आउटपुट चाहिए अडल्ट, अगर 60 है या 60 से अबव है तो हमको आउटपुट चाहिए सीनियर सिटीजन। मतलब एज के अकॉर्डिंग कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो उसके लिए भी हम इसी फंक्शन का यूज करेंगे, नेस्टेड इफ का। सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू इफ, फिर टैब की प्रेस करेंगे, फर्स्ट लॉजिक देंगे एज लेस देन इक्वल टू 12, मतलब नहीं यहाँ पर देंगे हम 12 लेस देन 12, इक्वल टू नहीं देंगे क्योंकि हमको 12 से नीचे चाहिए। जैसे 0 से 11 चाहिए तो इक्वल टू नहीं लिखेंगे। फिर कोमा लगाएंगे, अगर एज हमारी 12 से नीचे है तो हमको आउटपुट चाहिए चाइल्ड, फिर कोमा लगाएंगे। सेकंड लॉजिक के लिए सेकंड इफ का यूज करेंगे, इफ टैब की प्रेस करेंगे, लॉजिक देंगे एज लेस देन 70, लेस देन 18 देंगे, 17 तक चाहिए ना तो 18 देंगे, मतलब 18 से नीचे हो। फिर कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे 3, फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद थर्ड इफ देंगे, इफ टैब की प्रेस करेंगे, एज को सिलेक्ट करेंगे लेस देन 60, मतलब 60 से कम हो तो हमको आउटपुट चाहिए अडल्ट। कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे अडल्ट, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमको आउटपुट चाहिए सीनियर सिटीजन। इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे सीनियर सिटीजन, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1 2 3। यहाँ आप देख सकते हो, जैसे जब हमारी एज 0 से 11 थी तो हमने लिखा था एज लेस देन 12, और ये आप कंडीशन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोगे। इंटरफेस करते हैं तो हमको आउटपुट मिला अडल्ट। जैसे हमारी एज 22 थी तो हमको आउटपुट मिला अडल्ट, और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे डबल क्लिक करके। तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे हमारी एज यहाँ पर 17 थी तो हमको आउटपुट मिला टीन, जैसे 12 से 17 थी तो हमको आउटपुट चाहिए था टीन। अगर जैसे यहाँ पर अब हम 22 की जगह 11 कर देते हैं तो हमको आउटपुट चाइल्ड आना चाहिए। 11 करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा आउटपुट चाइल्ड आया। अगर इसको हम 12 कर देंगे तो आउटपुट चेंज हो जाएगा टीन, एंटर प्रेस करते हैं तो मतलब हमने कंडीशन सही दी, आप देख सकते हो। और उसके बाद यही सेम काम हम इफ फंक्शन से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू इफ्स, टैब की प्रेस करेंगे, लॉजिक देंगे एज लेस देन 12, अगर 12 से कम है तो हमको आउटपुट चाहिए चाइल्ड, फिर कोमा लगाएंगे, सेकंड लॉजिक देंगे, एज को सिलेक्ट करेंगे, एज लेस देन 18, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे टीन, अगर 18 से कम है तो हमको आउटपुट चाहिए टीन, फिर कोमा लगाएंगे, थर्ड लॉजिक देंगे एज लेस देन 60, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे अडल्ट, और फिर कोमा लगाएंगे, और अब लास्ट कंडीशन देंगे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब 60 है या 60 से अबव है तो हमको आउटपुट चाहिए सीनियर सिटीजन। पहले हम लेस देन ले रहे थे, अब हमने लास्ट में लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारी नीड के अकॉर्डिंग कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे सीनियर सिटीजन। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देते हैं, वो फ्लो फ्लो में सभी में लेस देन ले लेते हैं तो उनका आउटपुट रॉन्ग आ जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखो। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमको जैसे दे रहा है कुछ टाइप एरर है तो वो ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देगा। एंटर प्रेस करते हैं तो हमको आउटपुट मिल जाएगा, और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे डबल क्लिक करके। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।